हेलो एवरीवन, लेट्स क्विकली रिवाइज मेथड ऑफ अबॉर्शन। सबसे पहली मेथड है मेडिकल मेथड। इस मेथड के अंदर एक किट यूज किया जाता है। उस किट में टोटल 5 टैबलेट होती है। एक टैबलेट होती है मिफेप्रिस्टोन की और 4 टैबलेट होती है मीजोप्रोस्टोल की। मिफेप्रिस्टोन की टैबलेट का डोज होता है 200 मिलीग्राम। मीजोप्रोस्टोल की 4 टैबलेट होती है और एक टैबलेट जो होती है बेटा वो होती है 200 माइक्रोग्राम की। तो टोटल डोज कितना हो गया? 800 माइक्रोग्राम। मिफेप्रिस्टोन दी जाती है डे 1 को, मीजोप्रोस्टोल हम देते हैं डे 3 को। मिफेप्रिस्टोन हम लेते हैं ओरल। मीजोप्रोस्टोल को आप पर वजाइनल भी रख सकते हैं और इसको ओरल भी ले सकते हैं। दूसरी मेथड होती है सक्शन एंड इवेक्वेशन। सक्शन एंड इवेक्वेशन मेथड के अंदर सक्शन मशीन को यूज किया जाता है और उस मशीन को किससे जोड़ा जाता है? कारमान कैन्यूला से। कारमान कैन्यूला जो अलग अलग नंबर में अवेलेबल होता है और इसकी अलग अलग साइज होती है। कैसे पता चलेगा कौन सी साइज यूज करनी है? उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने वीक का प्रेगनेंसी है उतना नंबर का कैन्यूला यूज होगा। मानो 8 वीक की प्रेगनेंसी है तो कितने नंबर का कैन्यूला यूज करेंगे? 8 नंबर का। इसमें जो सक्शन मशीन का जो प्रेशर रखते हैं वो कितना रखते हैं? 600 mm ऑफ Hg। इस कैन्यूला के अंदर कितनी ओपनिंग प्रेजेंट होती है बेटा? 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एमवीए, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। ये मेथड वहां यूज की जाती है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती है। इसके अंदर एक सिरिंज यूज करते हैं, उस सिरिंज को हम बोलते हैं एमवीए सिरिंज। इस सिरिंज को पहचानने का तरीका है, इसके अंदर कितने वॉल्व होते हैं? 2 पिंच वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। इस सिरिंज के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है? 60 ml की कैपेसिटी होती है। ये कितना प्रेशर क्रिएट कर सकती है सिरिंज? 660 mm ऑफ Hg का प्रेशर क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट मेथड है डीएनई और डीएनसी। डीएनसी का मतलब होता है डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज। डीएनई का मतलब है डायलेटेशन एंड इवेक्वेशन। डीएनसी में हम क्या करते हैं? यूट्रस के अंदर स्क्रैपिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यूरेटाज। और डीएनई के अंदर क्या करते हैं? हम ओवम फोर्सिप लेते हैं और ओवम फोर्सिप से प्रोडक्ट को हम रिमूव करते हैं। डीएनसी जो होती है वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है और ये अबॉर्शन के अंदर भी यूज करते हैं। तो कि डीएनई ओनली किसके अंदर यूज की जाती है? अबॉर्शन के अंदर यूज किया जाता है। अब बात करते हैं, ये है बेटा हेगा डायलेटर, ये है ओवम फोर्सिप और ये है क्यूरेटाज। अब हम पढ़ेंगे कौन से वीक में कौन सी मेथड बेस्ट रहती है। यदि आपको 9 वीक तक मेडिकल मेथड से आप अबॉर्शन करवाना है तो बेस्ट मेथड कौन सी होती है? मेडिकल मेथड। यदि आपको 12 वीक तक अबॉर्शन करवाना है तो बेस्ट मेथड होती है सक्शन एंड द इवेक्वेशन। इसलिए यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है, तो सक्शन एंड इवेक्वेशन। आपसे यदि ये पूछा जाए डीएनई कब यूज की जाती है, तो ये बेटा यूज की जाती है इन द केस ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। थैंक यू सो मच।